दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जो है हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। मतलब जिस टाइम पे संविधान बना था, मूल संविधान की इसमें बात की जा रही है। मतलब जिस टाइम पे अंतिम रूप से संविधान बनकर तैयार हुआ था, मतलब पारित हुआ था, तो उस टाइम पे कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो उस टाइम पर जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आपको याद रखना है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उस टाइम पे थी। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो अभी वर्तमान समय की बात की जा रही है, तो गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियाँ जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितने हैं। धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, धारा, आर्टिकल, अनुच्छेद ये सब एक ही है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, अभी वर्तमान में धाराओं की जो कुल संख्या वो है 395। गणना की दृष्टि से 395 है और खंड वाइज देखा जाए सबको मिलाकर, जैसे क ख ग घ 1 2 3 ऐसे करके जो अनुच्छेद बाद में बने हैं, तो इन सबको मिलाकर देखा जाए तो 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद होंगे, ठीक है। खंड वाइज सबको मिलाकर देखा जाए अनुच्छेदों की संख्या तो 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। तो गणना की दृष्टि से पूछा जाए तो बी आंसर हो जाएगा। 395 अभी वर्तमान में अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद 1 में, ठीक है। अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का एक संघ है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये। अनुच्छेद 2 की बात करें, ऑप्शन बी में जो अनुच्छेद 2 दिया गया है, तो इसमें जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 4 की बात करें तो इसमें जो है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और प्रामाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों का जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 2, 3 और 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो देखिए, ये तो हमने अभी बताया कि अनुच्छेद 1 में भारत को जो है ये राज्यों का संघ बोला गया है। क्या बोला गया है? राज्यों का संघ बोला गया है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नागरिकता संबंधी प्रावधान बताना है किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो है ये नागरिकता संबंधी प्रावधान है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो आपको बताना है कि मूल अधिकार जो है ये किन अनुच्छेदों के द्वारा जो है नागरिकों को भारतीय संविधान प्रदान करता है। तो मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो ये कौन सा अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद है। तो ये है अनुच्छेद 16, ठीक है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है।
तो ये अनुच्छेद जो है 16 प्रदान करता है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का? तो ये है अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में जो है ये छुआछूत यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान दिया गया है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। याद रखना है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19(1) में। अनुच्छेद 19(1) में जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24 है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो यह है अनुच्छेद 29 में। बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का निशान है उसे प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मतलब टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 में। याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 39 में। ठीक है, संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 39 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यह है अनुच्छेद 40। याद रखना है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51(a) में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 51(a) में। अभी हमने बताया अनुच्छेद 51(a) में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। बी आंसर हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 53 में। ठीक है, अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है?
तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये आंसर हो जाएगा 23 है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 63 में दिया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी 24 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम जो है निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 76। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 जो है ये संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? आप सभी को पता ही है कि लोकसभा जो है ये एक अस्थायी सदन होता है और इसे भंग किया जा सकता है, और राज्यसभा जो अस्थायी सदन होता है इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो लोकसभा को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, याद रखना है, ये आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 108 में किया गया है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ये अनुच्छेद 110 में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो ये सभी उपर्युक्त सभी यहाँ पर भारत के संचित कोष से संबंधित है। अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146, 3 और अनुच्छेद 148, 6, ये तीनों जो है ये भारत के संचित कोष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 जो है ये भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है परामर्श ले सकते हैं?
तो ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ले सकते हैं, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो अपने सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 137 के द्वारा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों का आबद्धकर होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 141 के अंतर्गत आपको याद रखना है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? तो देखिए, इसका जो आधार है वो है अनुच्छेद 32। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? तो ये अनुच्छेद 245 के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 248 के तहत जो है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ये अनुच्छेद 252 के अंतर्गत जो है कानून बना सकती है, बी आंसर हो जाएगा। 43 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत करता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 253 है, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 256 से 263 तक में वर्णित है। ठीक है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक में जो है वर्णित है। याद रखना है, ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे प्रेस कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, ठीक है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।